आप ये सोचें कि हर दिन नया है, उस दिन को मैंने सेव करना है, उस दिन को मैंने बचाना है, फिर अगला दिन आ जाए तो मैंने उस दिन को बचाना है। यूथ अपने आप को इन्वॉल्व करे, ये अगला ही पॉइंट था। शेख ने ये भी कहा कि आप लोग अपने आप को बिजी करें जितना कर सकते हैं, आप लोग जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके बंदा वैसे ही थक जाता है। आप लोग कोशिश करेंगे जब आप अपने कमरे में जाएं आप थके हारे जाते हैं, बहुत थक चुके होते हैं आप, और आप कोशिश करें कि आप एक जगह बैठे ना रहें, क्योंकि इंसान जब बैठता है प्रोक्रेस्टिनेट करता है, सुस्ती आती है, उसके बाद जो है ये चीज़ हावी होने लग जाती है, फितना जिसे कहते हैं, फितना ऑफ लोनलीनेस। तो माशाल्लाह मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट था ओ लेवल का, उसकी वालदा ने एक बार मुझे कहा कि हम इसे कहते हैं कि कमरा बंद करके पढ़ा करो, दरवाज़ा बंद करके पढ़ा करो, क्योंकि फोकस नहीं रहता, बाहर टीवी चल रहा है, लेकिन ये कमरा खोल के पढ़ रहा होता है, इसने दरवाज़ा जो है वो खोला होता है। तो ये तो हमारी एडवाइस के खिलाफ जा रहा है। तो मैंने उस बच्चे से जब बात की तो उसने मुझसे शेयर किया कि सर जब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ तो मुझे फितना आता है, लोनलीनेस। यानी आप उस बच्चे का तकवा चेक करें कि इस एज में, ओ लेवल में, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ में ना पढूं और मैं इस चीज़ से बच जाऊं, तो वो दरवाज़ा खोल के जो है वो पढ़ रहा होता है। तो अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्राई कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता आप नेटफ्लिक्स पे भी बैठे हुए हैं, आप गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख रहे हैं, आप जो है वो गलीज घटिया टीवी सीरीज, और हर टीवी सीरीज में आपको पता है किस तरह के सीन्स होते हैं आजकल, आप वो भी देख रहे हैं, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में उन फितनों वाली जगह पे भी जा के बैठ रहे हैं। लम्स में मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक स्टूडेंट है लम्स में जो हेड बॉय भी था मेरे स्कूल में, उसका मैंने एक बार पूछा उसके दोस्त से, मैंने कहा कि वो कैसा है। उसका नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़ाहिर है रिया हो जाती है, वो बच्चा बहुत माशाल्लाह नेक है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वो बाद में कन्वर्ट हुआ। तो मैंने एक बार उसके दोस्त से पूछा कि वो कैसा है, तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि मिलता है, मुलाकात होती है यानी लम्स में? तो उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों, आपका क्लास फेलो ही तो है। उसने कहा कि वो तो क्लास लेता है, नजरें झुकाता है और गोली की तरह लम्स से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं होता वो कहाँ है। लेकिन इसके बरक्स और लोग हैं जो क्लास लेते हैं, क्लास लेके फितनों वाली जगह पे जाते हैं जान के, हालांकि प्रैक्टिसिंग है, उन्हें पता है यहाँ पे मसला होने वाला है, लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं। और फिर जो होता है, एक भी साइट पड़ जाए, ठीक है, किसी भी गलत चीज़ पे पड़ जाए, कोई गलत चीज़ देख लें, तो क्या होगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फितने से भी अटैच्ड हैं और नमाजों से भी अटैच्ड हैं, क्योंकि इब्ने तैमिया ने कहा कि जो बुराई है और अच्छाई है ये एक दिल में नहीं रह सकती, या बुराई एक्सपेल कर देगी अच्छाई को, या अच्छाई एक्सपेल कर देगी बुराई को। तो जब आप दोनों जगहों जा रहे हैं और दोनों चीज़ें ले रहे हैं, हजम कर रहे हैं, तो फिर ऐन मुमकिन है कि ये वाली चीज़ शायद अच्छाई को एक्सपेल कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और अच्छाई की डोज आप अपने आप को बहुत कम दे रहे हैं। तो इसलिए अपने आप पे रहम करते हुए अपने आप को उन चीज़ों से एक्सपोज भी ना करें जो चीज़ें आपको इस तरफ ले जा सकती हैं, उन चीज़ों को करें। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि रात सोने से पहले अपनी हैबिट्स अच्छी बनाए। शेख ने हैबिट्स की बात की, क्योंकि ये काम में इंसान बुरी हैबिट्स से पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक बुरी हैबिट है लेजीनेस। लेजीनेस इज नॉट गुड। जो बंदा लेजी है 80% चांस है वो इधर जाएगा, क्योंकि वो हर वक्त कमरे में बैठा रहता है, वो काम नहीं करता, सौदा नहीं लेकर आता, उसकी वालदा उसे कुछ कहती हैं, उससे होता है, उसको कोई असाइनमेंट दी जाती है, वो असाइनमेंट नहीं करता, वो लेजी है। जब वो लेजी है तो फिर कमरे में बैठ के क्या होगा, उसके पास इंटरनेट भी है, उसके पास डिवाइस भी है, तो 80% चांस है वो इस चीज में जाएगा। तो ये बैड हैबिट को लीव करें, लेजी ना रहें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें और काम काज किया करें, टास्क लिया करें। वालदा को कहें मुझे कोई टास्क दें, अपनी असाइनमेंट्स किया करें टाइम पे, अपने आप को मसरूफ किया करें, रिसर्च किया करें बैठ के, बहुत सी रिसर्चेज आप कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप किया करें। दूसरी बैड हैबिट क्या है कि इंसान लेट कर सेल फोन यूज़ करे। जाहिर है कि ये कंफर्टेबल पोजीशन है, जब आप लेटे हुए हैं, मैट्रेस पे हैं, आपके हाथ में सेल फोन है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और इंटरनेट भी खुला है, तो जाहिर है कि इंसान के स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस करें। रात सेल फोन की जगह बुक को पकड़ें, वो किताब का मुतालिया करें। देखिए मेहनत तो आपको करनी होगी, जैसे एक कोट है कि यू हैव टू टेक द सफरिंग, ईदर टेक द पेन ऑफ, यू हैव टू टेक द पेन, ईदर टेक द पेन ऑफ सफरिंग और द पेन ऑफ डिसिप्लिन, चॉइस इज योर।
आपने दर्द लेना ही लेना है, पेन। या तो आपको नदामत की पेन लेनी है इस एक्ट के बाद, या गलत हैबिट्स डेवलप हो गई उसके बाद सफ़र किया तो उसकी पेन तो आएगी, या आपने डिसिप्लिन की पेन लेनी है। तो पेन दोनों जगह है, लेकिन डिसिप्लिन वाली पेन आपको बचा लेगी बहुत से गमों से, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी नदामत से, और आपका खुद सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। एक और बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि गुनाह से इंसान की सेल्फ एस्टीम कम होती है, और ये बात हम सब एक्सेप्ट करते हैं। जब इंसान गुनाह करता है ना, उसकी इज्जत अपनी नज़रों में घट जाती है, और वो फिर अपनी इज्जत खुद नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो लो से लो होती जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लो से लो होता जाता है। जितना वो शख्स अल्लाह की ओबीडियंस में, अल्लाह की अताअत में बढ़ता जाएगा, तो आपको नजर आएगा कि क्या स्पार्क है इस बंदे में, क्या कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि गुनाह इंसान की सेल्फ एस्टीम को घटाता है, कम करता है, कम करता है। और फिर बैड हैबिट्स को जब आप गुड हैबिट्स से रिप्लेस कर देंगे, उसका मैं आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताता हूँ। देखें, शेख ने डोपामीन का जिक्र किया। होता यह है कि आपके बॉडी में 7 सेंटर्स हैं, डोपामीन के 7 सेंटर्स हैं इन योर बॉडी। एक सेंटर को आप समझे फूल की कली की तरह, जैसे फ्लावर बड होता है ना। आप लोग ने देखा है कि एक जो रोज है, गुलाब का फूल है, उसका फ्लावर बड शुरू में इतना होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होता है तो उसका फ्लावर बड भी बड़ा होता जाता है। तो ये जो डोपामीन केमिकल है, इसका मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ, क्योंकि शेख ने भी जिक्र किया। जब आप ये चीज देखते हैं, यानी इस चीज से तस्कीन मिलती है, आर्जी तस्कीन, या जब आप चॉकलेट खाते हैं, या जब आप कोई पसंदीदा चीज देखते हैं, तो डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है जी। अब जब ये चीज इंसान देखता देखता है तो डोपामीन रिलीज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो क्या होता है कि वो फ्लावर बड, वो जो कली है, जिसको मैं कहूँगा डोपामीन सेंटर, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना हो जाता है और बढ़ जाता है। अब उसको वही डोपामीन चाहिए जितना वो बड़ा हो चुका है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? अब चूंकि उसे इतना ज्यादा डोपामीन चाहिए, तो वो जब भी उसे वो डोपामीन नहीं मिलेगा तो वो इरिटेटेड फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, उसकी रोने वाली हालत हो जाएगी, और वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगेगा, अपना फेस को स्क्रैच करने लगेगा, इरिटेटेड हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा कि नहीं मुझे बस चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी डिमांड कर रही है। इसलिए जिसके डोपामीन इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ये चीज़ देख देख के, तो बार बार ये चीज़ उसे मजबूर करती है कि करो करो, मुझे डोपामीन चाहिए, मुझे डोपामीन चाहिए। इसका काउंटर क्या है? इसका काउंटर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसका काउंटर क्या है? गार्डनिंग। आप अपने टाइम, प्रोडक्टिव टाइम में नेचर को देखें अपनी आंखों से, कोई पौधा लगाएं, उस पौधे को रोजाना पानी दें, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। इसका हल क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के साथ जुड़ जाएं जो लोगों की खिदमत कर रही है। आप उनके साथ मिलकर लोगों की खिदमत करें, उससे क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, याद रखें, डोपामीन को काउंटर करता है और डोप सेंटर्स को कम करेगा। जब आपके डोप सेंटर्स कम हो जाएंगे, दोबारा साइज में छोटे हो जाएंगे, तो आपके लिए चीज बायोलॉजिकली और फिजिकली छोड़ना भी आसान हो जाएगी। तो हमने इस चीज को हर एंगल से देखना है। हमने इसको साइकोलॉजिकल एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से, और केमिकल एंगल से, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन से। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया, डाइट। डाइट बहुत ज़रूरी है। बहुत सी खुराक ऐसी है जो इंसान की ख्वाहिश को बढ़ाती है, डिज़ायर्स को बढ़ाती है। इस पर आप खुद सर्च करें कि वो कौन सी डाइट है जो ख्वाहिशात बढ़ाती है, जो उन हार्मोन्स को बढ़ाती है, और कौन सी डाइट काउंटर करेगी। तो अगर बेस्ट एडवाइस चाहिए तो सुन्ना डाइट काउंटर करेगी। आप लोग सुबह उठ के गर्म पानी में 2 चमचे शहद मिलाकर पिएं, आप देखेंगे कि आप पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस डाइट की वजह से। लेकिन जितना आप फास्ट फूड खाएंगे, जितना आप वो चीज़ें खाएंगे जो अननेचुरल हैं, तो जाहिर है कि ये हार्मोन ज़्यादा बिल्ड होंगे। डोपामीन जब बिल्ड होगा तो ये आपको बहुत तड़पाएगा और ये आपको उस तरफ लेके जाएगा। और देन अगेन, डाइट के हवाले से जमज़म बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अपने घर में जमज़म ज़रूर रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमज़म को कहा कि जमज़म में हर चीज़ का इलाज है। यानी जो शख्स जमज़म पिएगा उसका स्पिरिचुअल इलाज भी होगा, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। तो आप जमज़म बच्चों को भी पिलाया करें, और इस नियत से कि अल्लाह मुझे शिफा दे हर तरह की, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, और इस चीज़ को धो दे मेरे अंदर से। यानी ये जो चीज़ है, जो गिलाजत है, जी इंशाल्लाह। और टाइम भी बस आप हो चुका है। तो ये 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई कि आप डाइट के हवाले से,
आप फिजिकल हवाले से, आप केमिकल हवाले से और आप स्पिरिचुअल हवाले से इस चीज़ को कैसे काउंटर कर सकते हैं. एंड अगेन, वंस अगेन आई विल लाइक टू टेल यू, रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ किसी से शेयर करें, उसको इन्वॉल्व करें, लेकिन ऐसे बंदे को नहीं जो आपको बहुत जज कर ले और आपका रिश्ता ख़राब हो जाए. ऐसे बंदे से जिससे आपको उम्मीद हो कि वो मुझे जज नहीं करेगा और वो मेरी मदद करेगा. सो ये था क्रक्स शेख का. इंशाल्लाह बाकी वो आपके ईमेल्स ले लेंगे, आप उनसे ईमेल्स में रब्ता खुद कर सकते हैं. आप मसला अपना ईमेल पे शेयर कर सकते हैं एनोनिमस बन के, और वो ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे, और उनका 3 महीने का इस पे पूरा कोर्स है.